नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के पूनम गार्डन नामक परिसर में शिवसेना की बरसों से एक शाखा चल रही थी। शिवसेना जब दो हिस्सों में बटी तब मीरा भाईंदर शहर के दोनों शिवसेना के दलों ने उस शाखा पर अपने अपने दावेदारी ठोक दी थी। मीरा रोड पुलिस ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के बाद में दोनों पक्षों के यहाँ के जो जिम्मेदार है उन लोगों को अपने अपने दस्तावेज के साथ में बुलाया था। दोनों ने अपने अपने दस्तावेज पेश किए और दस्तावेज पेश करने के बाद में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के और डीसीपी सुहास बावचे जो कि एसईओ यानी विशेष कार्यकारी भी है वो उन्होंने एक जजमेंट दिया है और जजमेंट में उन्होंने शिंदे गट के जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी है उनके हक में फैसला दिया है कि ये शिवसेना की शाखा पे उनका दावेदारी सही बैठती है। इसके चलते ये जो निकाल दिया गया है उसके खिलाफ में शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी है उनमें गुस्सा दिखाई दे रहा है। उन्होंने आज मीरा रोड पुलिस स्टेशन में आकर स्थानीय जो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है उनसे जवाब तलबी की और उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई हो और यहाँ पर एक तरफी निर्णय न देते हुए दोनों पक्षों को सुना जाए। क्या था पूरा मामला, आइए हम समझते हैं मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना यूबीटी के जिला संगठक नीलम धवन से, जो कि एक महिला नगर सेविका भी है, वरिष्ठ नगर सेविका है। मैडम, क्या है ये पूरा मामला और ये जो आज जो निकाल दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जब भी दोनों में दो शिवसेना गुट में जब भी ये प्रॉब्लम हुआ था तभी पुलिस वालों ने दोनों को बाहर निकाल के दोनों साइड से लॉक लगाया था। लेकिन अभी कल निकालने के टाइम हमारा लॉक तोड़ दिया उन्होंने और ये शाखा ओपन की गई। ये तो गलत है। ये इनका डिसीजन पुलिस वालों ने एक तरफी एक साइड से उन्होंने वो निर्णय दिया है। हम लोग उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। अभी मेरे पास उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसकी पावती ये मिला है मुझे, ऑर्डर कॉपी मुझे मिली है, तो ऑर्डर कॉपी देख के हम लोग आगे का निर्णय ले लेंगे। तो क्या आपका मानना है कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने पक्षपाती रवैया अपनाया है और एक तरफी यहाँ पर निर्णय दिया है? यस, उन्होंने एक तरफी किया है ना, क्योंकि वो शिवशंकर तिवारी अकेला वो बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ताकि वो 19 साल से वहाँ पे शाखा थी, शिवसेना की शाखा थी और शिवसेना का पदाधिकारी होने के नाते वो वहाँ पे बैठे थे। तो उन्होंने शाखा का किधर भी उल्लेख नहीं किया है और सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है करके वो बता रहे थे। उन्होंने उधर जैसे उधर पालिका के अधिकारी है उनको पैसा वैसा दे के उन्होंने अपना भोगवटा धारक नाम लिखा है। लेकिन भोगवटा धारक कैसे हो सकता है? भोगवटा धारक उसके लिए उसे वो प्रत पे लिखा हुआ रहता है, भोगवटा धारक म्हणजे मालकी हक्क नहीं। तो फिर वो भोगवटा धारक के बाद उसने सब जगह पे पैसा बांट के पेपर अपने बनाए, अदानी का मीटर पे अपना नाम दिया और ये भोगवटा धारक का ये भी करके लिया। इसकी वजह से ये दो पेपर सिर्फ उनके पास थे। इसकी वजह से पुलिस वाले बोलते हैं कि वो उसका अधिकार है करके। तो ऐसे नहीं है ना, उसने जो गलत किया है, जो गलत पेपर बनाए हैं, भोगवटा धारक आहे मालकी हक्क नाही असं जर म्हणत असतील तर मग भोगवटा धारक तो त्याला तुम्ही कसं काय देऊ शकता? मैडम, ये बताइएगा कि वो जो जगह है जहाँ पर ये शिवसेना की शाखा बनी वो जगह किसकी है? क्या इसको शिवसेना ने जो 20-25 साल पहले जब वहाँ पर दफ्तर खोला गया था वो खरीदी थी या फिर वो वहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा था शिवसेना ने? वो जगह का मालिकाना हक किसका है? एक्चुअली वो जगह बिल्डर की थी, लेकिन बिल्डर ने वो जगह का टीडीआर लिया है, तो वो जगह पालिका के नाम से होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं आगे जाके वो सब पेपर मिलेंगे तभी हो जाएगा, जो भी है कर देंगे हम लोग भी। तो क्या आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की कि वो जगह महापालिका की है? क्योंकि महापालिका ने ऑलरेडी बिल्डर को उसका टीडीआर दे चुका है और वैसा बिल्डर का तो कोई हक ही नहीं बनता है वहाँ पर अपना दावा करने का। तो महापालिका की उस जगह पे शिवसेना की अनधिकृत शाखा वहाँ पे चल रही थी, ऐसा माना जाए? देखो, पहले शाखा ये या कोई ऑफिस भी पार्टी का बनता था तो ऐसे ही कोने में किधर जगह मिलती तो वहाँ पे वो खड़ा कर देते थे। वैसे ही वो शिव सैनिक जो थे तभी ये शिवशंकर तिवारी नहीं थे यहाँ पे, तभी शिव सैनिक लोगों ने वो शाखा बांधी थी और शाखा बांधने के बाद सब लोग वहाँ पे बैठे थे। तो जब भी उन्होंने भोगवटा धारक लगाया तभी भी वो जो करप्टेड है बोरसे करके
वो करप्टेड 2-3 बार एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा है। वो ये इसकी आदत है पैसा लेके किसी का भी नाम चढ़ाने का, तो उसको दिखाई नहीं दिया। अभी गए साल उसने भोगोटा धारक लिखा है, नाम दिया है उसको और टैक्स भर के लिया है। तो भोगोटा धारक देने के टाइम वो प्रॉपर्टी जो इमारत थी वहाँ पे बिल्डिंग थी या जो भी वास्तु थी वो वास्तु है, किसकी वास्तु है क्या है उन्होंने देखा नहीं। अगर हम लोग ने किसी अगर पार्ट को बोलते हैं एक हाथ शॉप को टैक्स नहीं लगाया होता है तो शॉप को टैक्स लगाने के लिए पूरा इंक्वायरी करते हो, तो फिर इतनी बड़ी शाखा होने के बावजूद भी वो बोरसे ने कैसे, वो बोरसे को पहले लटकाएंगे अभी हम लोग। ठीक है मैडम, क्या ये माना जाए कि सत्ताधारी जो यहाँ के जो नेता है उनके दबाव में आकर ये एक तरफी निर्णय लिया गया पुलिस द्वारा? देखो सत्ता है, सब कुछ चलता है उधर, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जो चू चू कर रहे थे ना, जो इधर उधर से कांग्रेस विंग्रेस से आए हैं वो हम लोग को सिखा रहे हैं, तो ये ऐसे निष्ठा से रह जाओ। फिर हम लोग को गए नहीं गए उनका ये वो जो कर रही थी ना, वो पैसा लेके उधर रुकी है, वो क्या मुझे सिखाएगी, हम लोग को सिखाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, उनको फिर सिखा देंगे बराबर। उनको हमारे सामने आके बात करने को बोलो, फिर हम लोग समझा देते हैं उनको क्या करना है। मैडम ये भी बताइए कि ये जो कुछ महीनों पहले उस जमीन का जो विवाद हुआ था उस शाखा का, तब आप लोग न्यायालय में भी गए थे और ये मामला जमीन के मालिकाना दावे को लेकर या शाखा के दावे को लेकर ये मामला न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है? न्याय प्रविष्ट होने के बावजूद उन्होंने नोटिस भी भेजा था सुहास भावशे जी को, जो कार्यकारी दंडाधिकारी हैं उनके पास केस था, उनको नोटिस भी गया था उसका। तो भी इतने दिन के बाद कल उनको कैसे वापस उनको ये होगा डिसीजन दे दिया, पता नहीं, भगवान जाने। क्या उसको भावशे को भी ये आ गई। क्या क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आपके? वो उन्होंने तो अभी वो इतने बड़े अधिकारी है, पूरे दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद में, सत्यता जानने के बाद में ही निर्णय दिया होगा, या फिर आपका ऐसा कहना है कि राजनीतिक दबाव में आकर उन्होंने निर्णय दिया? जरूर बराबर है, वैसे ही हुआ होगा, क्योंकि वो कुछ बात भी नहीं सुनते थे। हमारे लोग जाते थे वहाँ पे, उनका जो स्टेटमेंट या वो जो पेपर दिखा रहे थे, वो जो बोल रहे थे, उन्होंने एक एनओसी दी है, वो तिवारी ने एक एनओसी दी है ना, उसके ऊपर सोसाइटी के लोग, तभी के कमेटी मेंबर अभी बोले थे बीच में कि हमारे किसी की साइन ही नहीं है। उसके वो सोसाइटी में जो मैनेजर है, बिल विल सब करता है, वो मैनेजर की सही, वो भी चीटिंग है। तिवारी ने पूरा चीटिंग किया है। हमारा पूरा ब्लेम वो तिवारी के ऊपर है। तिवारी ने सब ये चीटिंग करके गए साल भी, अभी 25 है, गए 24 को ही उसको सब उसका प्लानिंग हो रहा था और उसने खुद ये सब पेपर बना के गए साल लिया। क्यों 18-19 साल हो गए थे, तभी क्यों नहीं बनाया? तो क्या तिवारी ने जो फर्जी कागज बनाए हैं आपके कहने के मुताबिक, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसको पुलिस ने अधिकृत कर दिया, उसको सही ठहरा दिया? सच का झूठ और झूठ का सच करने का काम ये इधर चलता है सब जगह पे, तो वैसे ही ये हो गया है पूरा मामला। हम लोग उनके सब बार बार बोल रहे थे कि ये भोगवटा धारक को मालकी हक का नहीं रहता है। दूसरी बात है, उन्होंने जो पेपर बनाए उसकी पहले इंक्वायरी करो, वो भी नहीं इंक्वायरी किया। इसका मतलब क्या है? ये लोकशाही नहीं है, ये तानाशाही है। अब आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपका अगला कदम क्या होगा? आप इस पूरे आपके जो हाथ में से ये ऑफिस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? और आपके जो वरिष्ठ नेता है, क्या वो अपने बम्बई के एसी दफ्तरों में ही बैठेंगे, ठाणा के एसी दफ्तर में, वो आपकी मदद के लिए नहीं आ पाते हैं? क्यों ऐसा आपको अकेले में छोड़ दिया उनके आपके नेताओं ने? देखिए, स्थानिक लेवल पे जो हम लोग करना चाहते हैं वो करेंगे। ये हमारे साथ हमारे नेता लोग भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि क्या हो रहा है, वो आप सबको पता है। तो हमारे नेता ऐसा कुछ नहीं है इसी में बैठ के इधर काम कर रहे हैं। हमारे नेता भी हमारे साथ है और जो होगा वो देखा जाएगा, जो आगे क्या होगा। मतलब आप इस ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे? जो करना है करेंगे ना, आगे जाके पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद जो करना है करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है नीलम धवन, मीरा भाईंदर शहर की फायर ब्रांड शिवसेना की नेता है और बहुत ही बेबाकी से ये अपने सभी बातों को रखते हैं। और ये एक ईमानदार यहाँ की जो नगर सेविका है, वो उन्हें कहा जा सकता है कि ये पूरी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, बिखर गई है, लेकिन इन्होंने अब तक का शिवसेना का दामन नहीं छोड़ा है और इनके साथ में जितने लोग दिख रहे हैं आज भी शिवसेना के साथ में है। हाँ, इस बात का एक
जो है कि साफ दिखाई देता है कि इन्हें उम्मीद होती है कि इनके जो वरिष्ठ जो नेता है वो इनके साथ में खड़े हैं, इनकी मदद करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इन्हें ही यहाँ पर लड़ाई लड़नी होती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पुलिस ने ये एक तरफा निर्णय लिया है, पक्षपाती रवैया पुलिस ने अपनाया है, तो क्या इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है, दर्शक इस पर जरूर कमेंट करें कि पुलिस ने एक तरफा निर्णय लिया है या सत्य के आधार पर ही यहाँ पर पुलिस ने अपना जजमेंट दिया है। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब यह मुद्दा कहाँ तक जाता है, कितना तूल पकड़ता है। क्या शिवसेना शिंदे गट के जो लोग हैं वो वहां पर आसानी और सुकून के साथ में अपनी शाखा चला पाएंगे या फिर इनके दावेदारी पर ये कायम रहेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।